हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस मीन्स थ्योरम डिस्कस किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और मैं कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम आज भी करवाऊंगी और मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगी। लाइक आप खुद से ट्राई कर लेना पहले, अगर वो नहीं हुआ तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगी आपको मेरी वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट इज रैशनल नंबर। ये वर्ड तो आपने बचपन से ही सुना होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट मैं रियल नंबर बता देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट इज आवर रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है आप खुद से सोचो। रियल नंबर वो होता है एक, जैसे कि ये हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें हम रियल पे ही बात करेंगे। हम जैसे कि रियल लाइन होता है, इस पे कौन कौन से आते हैं? जैसे 0 1 2 3 4 लाइक दिस, -1 -2 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा जैसे कि रैशनल्स भी आते हैं, इरैशनल्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। ये सारे नंबर्स को कंटेन करता है। मतलब कि हमारा रियल नंबर जो होता है वो सारे नंबर्स को कंटेन करता है। लाइक 0.0000 समथिंग 01 है तो वो भी हमारे यहाँ पे लाइक करेगा। सपोज कि 2/3 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, कुछ भी वो हमारे रियल लाइन पे आ जाएगा। ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो आर्ग्रेंट प्लेन पे डिफाइंड होता है। तो हम तो रियल पे बात करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा रियल लाइन। सारी चीज़ें हम विजुअलाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी थ्योरम प्रूव कर दिया, नहीं, सारी चीज़ों को आप विजुअलाइज करना सीखो तो आपको रियल एनालिसिस में मज़ा आएगा, सारे कुछ समझ में आएगा। और आप मतलब कि कुछ भी हो, प्रूफ को रटना नहीं है, समझना है। और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में आराम से लिख पाओगे। ऐसा नहीं है कि थ्योरम को रट दिया जाके एग्ज़ाम में लिख दिए, तो उससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन्स पे आ गई हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप किसी को भी कॉपी कर लो तो, मीन्स उसे छाप दो लेकर के एग्ज़ाम में तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। अच्छा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रैशनल्स इरैशनल, आप खुद से सोचो कि रैशनल नंबर होता क्या है। ओके, तो लाइक आवर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, मैं नंबर को एनओ से भी डिनोट करूंगी। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। एलिमेंट ऑफ आर, एलिमेंट ऑफ आर कैन बी written in the form of b by a, और a और b हमारे इंटीजर्स होंगे। ओके, एंड हमारा जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। वो बोल रहा है कि कोई सा भी आर का एलिमेंट उठा लो, मीन्स के रियल नंबर, और उसे हम b बाई ए फॉर्म में लिखेंगे और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर मेरा a इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा? मेरा ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, लाइक इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं होता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे होता है रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद आता है हमारा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। ओके, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर का ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो ये एक स्टोरी है, लाइक पाइथागोरियन क्या किए 1600 बीसी में, वो जब देखे कि एक ट्रायंगल है हमारा, ओके, एक ट्रायंगल है या फिर एक स्क्वायर है, तो जब उसका डायगोनल का लेंथ हम निकालते हैं, जैसे कि हमने बचपन में फाइंड किया ना, अगर ये मेरा 1 हो और ये 1 लेंथ का हो, हाइट, और ये क्या है बेस, तो हमारा ये डायगोनल का लेंथ कितना हो जाता है? √2, मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा √2 हो जाता है। अच्छा, तो उन्होंने देखा कि ये जो नंबर आ रहा है
ये जो √2 हमारा आ रहा है उसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। ओके, p/q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, दैट मीन्स कि ये तो रैशनल नंबर नहीं बन रहा। तो उन्होंने देखा कि ऐसा एक नंबर मिल रहा जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो उन्होंने उसका नाम इरैशनल नंबर दिया, जो कि रियल नंबर पे आता है बट रैशनल नहीं होता। उसका नाम हमने क्या रख दिया, इरैशनल, इरैशनल नंबर। ओके, और उसके बाद एक आप देख लो कि हमारा इवन नंबर क्या होता है। ये सबको पता होता है इवन नंबर क्या होता है, लेकिन लाइक जिसे हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर क्या होता है, जिसे हम 2n-1 फॉर्म में लिखते हैं। ओके, जैसे कि 2n-1 फॉर्म में हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑड नंबर है। ओके, तो एक थ्योरम करते हैं अभी। हाँ, तो देखिए उसने कहा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर हमारा 2 होगा। ओके, तो ये हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है मैं बता देती हूँ। पहले जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है हम उसे रॉन्ग लेते हैं और दिखाते हैं कि वो ट्रू हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है जो हमने अज्यूम किया था। लाइक मैं बोल रही हूँ कि क्या बोलेंगे, अभी मुझे प्रूव करना है कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो। मैं लूँगी कि नहीं आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में नहीं हो, देन उसके बाद कुछ कंक्लूज़न लेकर के मेरा स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाएगा। लाइक एक लाइक राम एक लड़का है और वो अच्छा बच्चा है, तो मैं सपोज़ करूँगी कि एक अच्छा लड़का नहीं है, देन उसकी क्वालिटीज़ देखूँगी और वो क्वालिटीज़ अच्छे बच्चों की क्वालिटीज़ होगी। तो फिर हम उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो उस वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और हमारा जो स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही बोला है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर हमारा 2 होगा। तो ऐसा रियल नंबर रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका मतलब कि स्क्वायर हमारे 2 के इक्वल हो। लाइक रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। ऐसा रैशनल नंबर हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो सपोज करते हैं कि लेट हमें एक ऐसा रैशनल नंबर मिल रहा है। लेट पहले हम लिख देते हैं वी प्रूव दिस बाय contradiction, method of contradiction। okay, method of contradiction। ओके, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि हमने जो लिया है, सपोज करते कि देयर एग्जिस्ट ए नंबर सच दैट एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका p/q का होल स्क्वायर 2 के इक्वल है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ p² / q² इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ p² इज इक्वल टू 2q²। ओके, तो मैं तो ये लिख दी। उसके बाद देखो हमारा अगर ये p² मेरा इवन नंबर है, देखो p क्योंकि ये 2q², अगर 2n, हमने इवन नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई नंबर 2n फॉर्म में होगा तो वो इवन होगा, तो ये 2q² है तो ये एक इवन नंबर हो गया। तो दैट मीन्स कि p² मेरा एक इवन नंबर आ रहा है। अच्छा, p² अगर इवन आ रहा तो p भी मेरा इवन हो जाएगा। क्यों, अगर इफ ये आप ऐसे देखो, अगर मेरा p ऑड नंबर है, ऑड नंबर मीन्स 2n-1 फॉर्म में है। ओके, तो p² क्या हो जाएगा, 2n-1 का होल स्क्वायर, लाइक 4n² - 2n + 1। ओके, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 × 2n² - 2n + 1 - 1। ओके, तो ये देखो ये क्या हो गया, 2n-1 फॉर्म का बन रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑड नंबर है। तो अगर मेरा नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर ये नंबर ऑड आ रहा तो हमारा इंटीजर्स भी ऑड आएगा, तो मेरा p² इवन नंबर है। ओके, तो अगर मेरा p² इवन नंबर है और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि p and q डज नॉट
have 2 as a common factor, 2 as a common factor, देन देखो अगर P और Q में 2 कॉमन हो जाएगा, लाइक 2/4 का फॉर्म में रहेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा ना। तो हम ऐसे नंबर्स रैशनल में नहीं ले सकते, हम लेते हैं कि जिसका GCD P और Q का, लाइक A और B का GCD 1 होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन फैक्टर मेरा 1 ही आएगा, कभी 2 नहीं हो सकता। तो Q को हमेशा हमें Q मस्ट बी ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर, क्योंकि इवन होते ही अगर मेरा P इवन मिल चुका है, P हमें क्या मिला, एक इवन नंबर, और Q भी अगर इवन नंबर मिल गया, लाइक 2m ले ली P को और 2Q ले ले 2n समथिंग, इवन है दोनों, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो P/Q हो जाएगा 2m/2n। तो यहाँ पे 2 तो कॉमन फैक्टर बन रहा है ना, और हमें क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो, जिसका GCD 1 बनता हो, ओके। और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इस टाइप का नंबर हम ले नहीं सकते। तो Q मस्ट बी हमारा ऑड नंबर होगा। ऑड होते ही हम क्या कर सकते, उसे कैंसिल नहीं कर सकते, और कैंसिल नहीं करेंगे तो हमें कॉमन फैक्टर भी नहीं मिलेगा। तो Q को हमें हमेशा ऑड नंबर होना पड़ेगा। ये आप एक फर्स्ट अजम्पशन सोच करके रखो, देन मैं प्रूव करती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखो नाउ हमें क्या मिला, यहाँ से तो हमें मिला P इवन नंबर है, P हमें इवन नंबर मिला, तो P को मैंने 2m फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। अच्छा, अगर मैं P को 2m के फॉर्म में लिख सकती हूँ तो मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो 4m² इज इक्वल टू 2q², ये लिख सकती हूँ। तो 2m² इज इक्वल टू q², ओके। तो 2m² इज इक्वल टू q² हो गया, और ये q² किसके फॉर्म में है, 2m² फॉर्म में। तो दैट मीन्स कि q² क्या है मेरा, इवन है। अच्छा, q² अगर इवन है तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि q मेरा क्या है, इवन नंबर है। मिला ना हमें। अगर कोई नंबर 2n टाइप्स के फॉर्म में रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। या फिर 2m² फॉर्म में मिल रहा है, तो हमने पहले देखा कि Q हमारा ऑड बन रहा है, फिर हमने देखा कि Q हमारा इवन बन रहा है। दैट मीन्स क्या, हमने जो अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि एक साथ एक ही नंबर ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा। तो हमने जो अज्यूम किया था कि लेट ऐसा नंबर देयर एग्जिस्ट नंबर, हमने लिया था कि ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, बट हमने यहाँ से देखा कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि हमने जो अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऐसा एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर लाइक किस टाइप के, P/Q का होल स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा, ओके। हमें ऐसा एक नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो। दैट मीन्स कि P/Q √2 के इक्वल हो। मीन्स हमें एक ऐसा रैशनल नंबर कभी नहीं मिलेगा जो कि √2 के इक्वल हो, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे मैंने वही बताया था ना, वेट, मैंने बोला कि उन्होंने P/Q को √2 के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे। दैट मीन्स कि ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा √2 P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इर्रेशनल नंबर बन गया, ओके। तो देखिए हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर है, ओके। तो इसने बोला है कि देयर इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अच्छा, सबने सेट तो पढ़ रखा है, ओके, मैं फिर भी बता देती हूँ। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स कुछ भी जिससे हमें चूज करने में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, लाइक हमें सेट में कौन सा एलिमेंट लेना हो वो हमें क्लियरली दिख रहा हो, उसे हम सेट बोलते हैं, ओके। और उसका जो छोटा सा होता है, लाइक मैं यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट्स है तो मैं इधर से 2 एलिमेंट्स या सिंगल एलिमेंट्स ऐसे ले लूँ, तो वो जो बनता है वो सबसेट बनता है। तो वो बोल रहा है कि देयर इज ए नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मीन्स एम्प्टी ना हो, उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट प्रेजेंट हो। सबसेट, सबसेट का मतलब हो गया एक सेट है, उससे कुछ एलिमेंट्स हमने निकाल दिया और जो बचा हुआ सेट,
पी, उसे नाम दिया हमने पी ऑफ आर, जो कि रियल नंबर का सबसेट है, कॉल्ड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर से तो ये तो पता चल रहा है कि जो एलिमेंट्स होंगे उस सेट में वो पॉजिटिव ही होंगे, उसने बता रखा है। ओके, दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, वो इस कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्या है वो प्रॉपर्टी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी, अगर मेरा ए और बी पी से आ रहे हैं देन ए प्लस बी मेरे पी से आएंगे। ओके, तो ये प्रूफ करते हैं कि अगर सॉरी पी मीन्स क्या मेरा, पॉजिटिव रियल नंबर, लाइक कोई सा भी रियल नंबर, तो आपको पता पॉजिटिव रियल नंबर्स में सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे। तो मैं अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लूँ, ए भी पी से आ रहे हैं और बी भी पी से आ रहे हैं, ओके, और उनका सम जो आएगा ए प्लस बी वो भी पी से ही आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम ले तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर बनता है, लाइक 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रियल नंबर बोला है 2.4, ऐसा 2.9 ले लो और 2.4 ले लो, तो ये जो नंबर आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। ओके, सेकंड वाले में बोल रहा है कि अगर मैं एक पी ले लूँ जो पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव नंबर बनेगा, तो जेन्युइनली हमें पता भी है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हो दूसरा ही पॉजिटिव हो तो उनका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव ही मिलता है। थर्ड बोल रहा है कि ए एक रियल नंबर है, रियल नंबर का तो डेफिनेशन सबको पता है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, इन तीनों में से कुछ तो होल्ड करेगा ही, लाइक ए हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, या ए हमारा ज़ीरो होगा, और या फिर माइनस ए हमारा पी में एग्जिस्ट करता हुआ, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव रियल नंबर है, ये ज़ीरो है और ये पॉजिटिव रियल नंबर है। दैट मीन्स कि हम आर को पी यूनियन ज़ीरो यूनियन पी माइनस से डिनोट कर सकते, दैट मीन्स कि पॉजिटिव रियल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव रियल नंबर, ये तीनों एक एक अपने में सेट है। ओके, तो आर हमारी यूनियन डिसजॉइंट है, क्योंकि किसी में कोई सा एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में कभी नेगेटिव नहीं आ सकते और ज़ीरो को हमने अलग से डिफाइन कर रखा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो यूनियन बनेगा सेट का ये हमारा रियल नंबर होगा। ओके, अच्छा एक चीज़ आप ये रख लो याद कि अगर ए मेरा पी से आ रहा, ऑलवेज हमें डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशंस आप माइंड में रखा करो, तभी आप अच्छे से प्रूफ कर पाओगे। ए हमारा पी से आ रहा, पी हमने क्या डिफाइन कर रखा, पी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, तो पी से आ रहा मीन्स हम ए को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो से डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं ये लिख रही हूँ दैट मीन्स कि ए हमारा पी से आ रहा, और अगर हमारा पी से आ रहा तो ये दोनों इक्वल है, मैं इससे इसको इम्प्लाई कर सकती हूँ और इससे इसको इम्प्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, अगर मेरा एक नंबर ए बिलोंग्स टू पी यूनियन ज़ीरो से आ रहा है, ओके, तो मैं इसे ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो लिख सकती हूँ, ये भी मैं इससे ये इम्प्लाई कर सकती हूँ और इससे ये इम्प्लाई कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि हमारा ए इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है और या ए ज़ीरो से बड़ा नंबर हो सकता है। अच्छा, माइनस ए बिलोंग्स टू पी, दैट मीन्स कि ए मेरा लेस देन ज़ीरो है, ये भी मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ है, अगर मेरा एक नंबर नेगेटिव नंबर पी में आ रहा है, मतलब ए एक नंबर है जिसका नेगेटिव टर्म करने का तो पी में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पी क्या हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ए मेरे को नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव बन रहा है तो माइनस ए मेरा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर मेरे पी में नहीं आते हैं, तो मेरा ए को नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके, अगर माइनस ए बिलोंग्स टू पी यूनियन ज़ीरो होता तो मैं इसे लिख सकती ए इज़ लेस और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी उसमें बिलोंग कर जाएगा। ओके, आप कुछ डेफिनेशंस है बुक के, मैं उसे प्रूव करवाती हूँ ताकि आप सोच पाओ कि प्रूफ करना कैसे है। वैसे जेनुइनली कॉलेज में तो पढ़ाते ही हैं, फिर भी मैं कुछ मतलब कि आपको सोचना है कैसे है, उस वजह से आप मतलब कि मैं कैसे सोच रही हूँ आप कैसे सोच रहे हो वो क्लियर हो पाए, इसलिए मैं कुछ प्रूफ्स करवा देती हूँ। देन उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करना, अगर ना हो तो बताना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगी।
तो डेफिनेशन है कुछ, ओके, डेफिनेशन है, उसको प्रूव करते हैं। बोला कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ओके। फर्स्ट है इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी, दिस इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन ए, ओके। मतलब कि ए हमारा बी से बड़ा होगा, और इसमें भी बोल रहा है ए हमारा बी से बड़ा होगा। बी लेस देन ए मतलब बी हमारा ए से छोटा है, और यहाँ पे भी उसी का मतलब है कि बी हमारा ए से छोटा है, ओके। तो देखिए मैं इसे प्रूफ करती हूँ। बोला है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी, दैट मीन्स कि क्या हमारा ए पी में बिलोंग करता है, क्या होता है, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। मैं यहाँ से इसे इम्प्लाई कर सकती हूँ, ओके। तो यहाँ से अगर मैं इम्प्लाई कर दी तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ऑलवेज डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन क्या है। ये अगर आप माइंड में रखोगे तो सारी चीज़ें क्लियरली आपसे प्रूव होती जाएंगी, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ए ग्रेटर देन बी दैट मीन्स कि मैंने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, मैं इसे लिख सकती हूँ बी लेस देन है, तो ये भी प्रूफ हो गया। अगर ए बी से बड़ा है तो बी मेरा ए से छोटा होगा ना, वो एक ही, मतलब दोनों एक ही स्टेटमेंट उसने गिवन है, ओके। सेकेंड में उसने बोला है कि इफ ए बिलोंग्स, सॉरी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी यूनियन ज़ीरो, तो हमें शो क्या करना है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और बी इज लेस और इक्वल टू ए, ओके। तो मैंने क्या बोला था, ए अगर पी यूनियन ज़ीरो से आ रहा है तो मैं बोलूँगी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ से ये इम्प्लाई कर सकती हूँ कि ए माइनस बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऑलवेज डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, मैं आपको बता रखा है। तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और मैं इसे लिख सकती हूँ कि बी इज लेस और इक्वल टू ए। दोनों एक ही चीज़ बोल रहा है कि अगर ए बी से ग्रेटर और इक्वल टू है तो बी मेरा लेस और इक्वल टू ए होगा। मेरा थर्ड स्टेटमेंट, ओके, इसमें दो ही स्टेटमेंट्स थे, ओके। और उसके बाद कुछ एक थ्योरम देख लो आप, थ्योरम बस प्रूफ करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूँगी। थ्योरम में एक ए बी और सी मेरे रियल नंबर है, तो फर्स्ट मुझे प्रूफ करना है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज कि मेरा ए सी से बड़ा होगा। ये जेन्युइनली सबको पता है, बट हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों को प्रूफ से रिलेट करेंगे, ओके। ये तो सबको पता है कि अगर ए बी से बड़ा है तो, और बी सी से बड़ा है, तो मेरा ए सी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ देखिए। अच्छा, अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी बोला है, ओके, तो मैं इसे लिख देखो, इफ़ ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी, ए ग्रेटर देन बी, देखो सॉरी मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ सारे स्टेप। ए ग्रेटर देन बी दैट मीन्स कि ए माइनस बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके। अच्छा, तो ए अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होता तो ए मेरा पी से बिलोंग कर जाता है, ओके। तो मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी। अच्छा, यहाँ से मैं इम्प्लाई कर सकती हूँ बी ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स कि बी माइनस सी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो बी माइनस सी मेरा पी में बिलोंग कर जाएगा। अच्छा, तो मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पहले पढ़ाया डेफिनेशन में, जो अगर ए पी से आ रहा है, बी भी पी से आ रहा है, तो उनका सम भी पी में आएगा। मैंने ये बता रखा है ना। तो अच्छा, ये भी पी से आ रहा है, ये भी पी से आ रहा, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो भी मेरा पी में आएगा। दैट मीन्स पी में आएगा का मतलब क्या है, ए माइनस बी माइनस सी ग्रेटर देन, और सॉरी पी मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल नहीं, ओके। तो मैं यहाँ से इसे ओपन करके लिख सकती हूँ कि ए माइनस सी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि मेरा बी पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, देखो हमें प्रूफ क्या करने को कहा था कि ए ग्रेटर देन सी, और मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ए ग्रेटर देन सी। तो अगर आप डेफिनेशंस को क्लियर रखोगे तो प्रूफ कुछ मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ओके।
उसके बाद देखिए सेकंड वाले में उसने बोला है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, और ए सी मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो मुझे ये शो करना है कि ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। ओके, तो चलिए शो करते हैं। तो यहाँ से मैं इम्प्लाई कर सकती हूँ कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू बी। ओके, क्यों? क्योंकि ए माइनस बी, सॉरी, हाँ, ए माइनस बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स क्या इम्प्लाई कर रहा है? ए माइनस बी मेरा पी में आ रहा है, और सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं इसे लिख अच्छा, मैं ए माइनस बी को ऐसे लिख सकती हूँ, ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी। मैंने एक सी ऐड कर दिया और एक सी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये मेरा, देखिए ये एक नंबर है ना, ये जो नंबर है ए माइनस पी, ये तो मेरा पी से आ रहा ना। दैट मीन्स मैंने यहाँ क्या किया, एक नंबर ऐड कर दिया और एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो भी मेरा पी से ही आएगा। ओके, अगर पी से आ रहा है दैट मीन्स कि ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ए प्लस सी मेरा बी प्लस सी से बड़ा है। मुझे प्रूफ क्या करना था, और ये मेरा प्रूफ हो भी गया। अच्छा, तो सी ऑप्शन पे आते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो देन सी ए इज़ ग्रेटर देन सी बी। ओके, हमें गिवन है कि ए ग्रेटर देन बी है और सी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ए माइनस बी मेरा पी से आएगा। ओके, और सी ऑलरेडी मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है, दैट मीन्स कि सी भी मेरा पी से आ रहा। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए पी से आएगा, बी भी पी से आएगा, तो ए इंटू बी भी मेरा पी से आएगा। ये भी पी से आ रहा, ये भी पी से आ रहा, तो इनका प्रोडक्ट भी मेरा पी से ही आएगा। दैट मीन्स कि सी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, डेफिनेशन है मेरा। तो सी ए माइनस सी बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, दैट मीन्स कि सी ए इज़ ग्रेटर दैन सी बी। ओके, तो प्रूव हो गया ना। देखो, आप जितना बेसिक से सोचोगे उतना ही आपको इजी लगेगा सारी चीज़ें। ओके, आप थ्योरम को ऐसे सोचो नहीं कि थ्योरम को याद करना, सारी चीज़ों को बिट बाय बिट समझोगे तो सारा कुछ इजी लगने लगेगा। ओके, एक थ्योरम देखो आप, लास्ट है ये। तो देखिए, ये उसने बोला है कि ए मेरा रियल नंबर है और ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप जेन्युइनली सोचो कि एक नंबर मैं ले रही हूँ आर से। ओके, लाइक मैंने वन ही ले लिया और उसका स्क्वायर मैंने किया, वन हो गया, तो वन है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। अच्छा, मैंने दूसरा नंबर लिया -1, ज़ीरो तो मुझे लेना नहीं है, तो मैंने -1 लिया, तो -1 का स्क्वायर मेरा 1 आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसे हमें प्रूव करना है कि ये हो कैसे रहा है। ओके, तो हमने पढ़ रखा है कि ए मेरा रियल नंबर है, तो ए मेरा आइदर पी से आ रहा होगा या फिर माइनस ए मेरा पी से आ रहा होगा। दो केसेस बन रहे हैं, तो सपोज कि ए मेरा पी से आ रहा, तो ए इंटू ए भी मेरा पी से आएगा, क्योंकि दो ए ए अगर पी से आ रहा, बी मेरा पी से आ रहा, तो ए इंटू बी भी मेरा पी से आएगा, तो ए इंटू ए भी मेरा पी से आएगा, तो ए स्क्वायर भी मेरा पी से आएगा। ए स्क्वायर पी से आ रहा मीन्स ए स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, तो प्रूव हो गया ना, ए स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, अच्छा देखो, अगर माइनस ए मेरा ए पी से आ रहा, तो दूसरा माइनस ए भी मेरा पी से आएगा, तो माइनस ए इंटू माइनस ए भी मेरा पी से आएगा। यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर मेरा पी से आएगा, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। देखो कितना इजीली ये प्रूव हो गया। तो देखिए, यहाँ पे थ्योरम है, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ज़ीरो लेस देन ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देन ए इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, एप्सिलॉन। ये एक स्मॉल, ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। लाइक 2-3 टर्म्स है जो हमें याद रखने होते हैं कि उससे कोई मतलब कि ज़्यादा
बड़ा कुछ कंसेप्ट नहीं होता, बट ये वर्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स तुम्हें मिलेगा, चारों तरफ तुम रियल में कहीं पे भी चले जाओ तुम्हें ये टर्म्स मिलेगा। एप्सिलॉन का मतलब होता है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लाइक 0.000, मीन्स हम एप्सिलॉन को बोल नहीं सकते, लेकिन एज कम्पेयर टू जो नंबर आप दे रहे हो मुझे, उससे वो एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है। ओके, तो देखो एक पॉजिटिव एप्सिलॉन का मतलब आप ये याद रखो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, वो तो डिपेंड करता है कि हमारा नंबर कितना बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एप्सिलॉन को डिफाइन करते हैं। तो बोला है कि अगर मैं एक रियल नंबर लेती हूँ सच दैट 0 से वो बड़ा है और एप्सिलॉन से वो छोटा है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, तुम कोई सा भी एप्सिलॉन उठा लो पॉजिटिव एप्सिलॉन, तो मेरा ए इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। ओके, तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे, हम ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। वी प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो सब ये हमें सपोज मैंने लेट किया कि मेरा एक पॉजिटिव नंबर है और मैंने एक एप्सिलॉन चूज किया, टेक एन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट ले ली मैं 1/2 ए। अच्छा, ए मेरा अगर पॉजिटिव है तो अगर मैं बाई 2 कर दूं तो वो भी तो मेरा पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना। अच्छा, और यहाँ से क्या मिल रहा है कि 0 लेस देन एप्सिलॉन नॉट लेस देन ए हो रहा है ना, क्योंकि मेरा एप्सिलॉन नॉट क्या है 1/2, सॉरी ए बाई टू और ए से छोटा ही होगा। अच्छा, और एप्सिलॉन मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें बोला है कि 0 लेस देन एप्सिलॉन नॉट लेस देन ए, और हमें और अच्छा देखिए यहाँ पे हमारा 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन ए है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 0 लेस देन है लेस देन एप्सिलॉन। उसने बोला कि हमें एक एप्सिलॉन ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा क्या है ए से ए हमारा एप्सिलॉन से छोटा हो, हमें ऐसा ए नहीं मिलेगा, बट हमें ऐसा ए मिल रहा है जो कि ऐसा एप्सिलॉन मिल रहा है जो ए से छोटा। दैट मीन्स कि मेरे यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि एप्सिलॉन से बड़ा होगा और ये बोल रहा है कि एप्सिलॉन से छोटा होगा। दैट मीन्स कि ए को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ओके, आप और एक रिमार्क में लिख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी था, 0 लेस देन इक्वल टू है, लेस देन अगर एप्सिलॉन होता तो भी मेरा ए इक्वल टू 0 होता है, ये आप रिमार्क में लिख लो। ओके, और ये एक थ्योरम देखो, थ्योरम नहीं, ये जेन्युइनली आपको पता है। अगर एक नंबर इफ ए बी ग्रेटर दैन 0 है, दैट मीन्स कि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, या फिर ए लेस देन 0 होगा और बी लेस देन 0 होगा। अगर ये नहीं होगा तो नंबर पॉजिटिव नहीं होगा। लाइक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अगर ए को मैंने 2 ले लिया, बी को मैंने 3 ले लिया, तो ए इंटू बी 6 हो गया, वो पॉजिटिव होगा। और अगर मैंने ए को -2 ले लिया, बी को -3 ले लिया, तो ए इंटू बी 6 होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि दोनों नंबर इधर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। इसके बाद आप देख लो एक, अगर a इंटू बी लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, नहीं तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं बनेगा। या फिर a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0, ये आपको याद रखना। ओके, तो देखिए ये दो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे और दो प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ओके, तो बोला है कि डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट 2x प्लस 3 लेस देन 6 हो। फर्स्ट मैं इसे प्रूव कर रही हूँ। बोला है कि ऐसे रियल नंबर फाइंड करो जो कि 2x प्लस 3 से लेसर हो। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2x इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3 कर दूँ फिर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3/2।
ऐसे रियल नंबर जो कि 3/2 से छोटे होंगे वो मेरे इस सेट में आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं सेकंड वाला दिखाती हूँ। ये बोला है कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x² + x इज ग्रेटर देन 2। ओके, सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे तो इसे लिख सकते हो x² + x इज ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स कि x² + x - 2 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि इसे मैं लिख सकती हूँ x - 1 इंटू x + 2 ग्रेटर देन 0 मिडिल फैक्टर करके। यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है कि x - 1 ग्रेटर देन 0। अगर दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये एक फर्स्ट केस बना मेरा। ओके, और सेकंड केस मेरा ये बन रहा है कि x - 1 लेस देन 0 एंड x + 2 लेस देन 0 होगा। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ कि x ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2, और यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ x लेस देन 1 होगा और x इज लेस देन -2। ये भी होगा, ये भी होगा। दैट मीन्स कि क्या होगा मेरा, x को -2 से छोटा होना पड़ेगा। वो बोला है कि x 1 से भी छोटा होगा और x -2 से भी छोटा होगा, और दोनों साथ में होंगे। अगर मैं एक नंबर ले ली, 0 ही ले ली, दोनों के बीच में एक नंबर, तो 0 तो 1 से छोटा है, लेकिन क्या 0 -2 से छोटा है? तो मैं ये नंबर नहीं ले सकती। तो मैं अगर 2 से छोटे नंबर लूँगी तो ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर मैं -2 से कुछ भी बड़ा नंबर ले ली तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, और यहाँ से आप बोल सकते हो कि x इस 1 से भी बड़ा हो और -2 से भी बड़ा हो। दैट मीन्स कि x को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। अगर वो 1 से छोटा हुआ तो दोनों कंडीशन वो साथ में सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स कि जो मेरा सेट हुआ x belongs to R such that x is strictly greater than 1 union x belongs to R such that x is strictly less than 2 -2 सॉरी। ऐसा रियल नंबर ये -2 है और ये 1 है। इसके बाद जो नंबर आएंगे और इसके बाद ये जो पार्ट है ये हमारा सेट में नहीं आएगा। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया। आप एक होमवर्क प्रॉब्लम लिख लो, आप खुद से सोचना, अगर नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करवाऊँगी। और लेट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन हमें प्रूफ करना है ए लेस देन बी इफ़ एंड ओनली इफ a² इज़ लेस देन इक्वल टू b², इफ़ एंड ओनली इफ √a इज़ लेस देन √b। ओके, ये आप ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो फिर बोलना, मैं सॉल्व कर दूँगी। अच्छा चलो, मैं इसे सॉल्व भी कर देती हूँ। एक मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी का आप सॉल्व कर लेना। ओके, देखो, तो ए लेस देन बी गिवन है, ए ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0 का केस तो आप दिखा सकते हो कि ए अगर 0 है, बी अगर 0 है, तो ये 0 इक्वल टू 0, वैसे मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैं ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लूँ, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लूँ, तो ए प्लस बी भी मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, तो b² नाउ सिंस ओके ली, तो इसे लिख सकती हूँ b - a इंटू बी प्लस ए। ओके, तो देखिए यहाँ पे